भगवान जगन्नाथ की प्राकट्य और रहस्यों की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कहानी श्रद्धा, भक्ति और रहस्यों से भरी हुई है। ओडिशा के पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यह कथा द्वापर युग से लेकर कलयुग के प्रारंभ तक की घटनाओं को समेटे हुए है। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी में भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की पावन कथा। कथा की शुरुआत। राजा इंद्रद्युम्न की खोज। मालवा के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे भगवान विष्णु के साक्षात रूप में दर्शन करें और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएं। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी आया, जिसने बताया कि नील पर्वत पर नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की एक अत्यंत चमत्कारी मूर्ति है, जिसकी पूजा सबर कबीले के मुखिया विश्वावसु गुप्त रूप से करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव की खोज के लिए अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने सबरों के गांव पहुंचकर मुखिया विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे विश्वावसु का विश्वास जीता। एक दिन विद्यापति ने नील माधव की दर्शन की इच्छा जताई। विश्वावसु ने एक शर्त पर हामी भरी। वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नील माधव की गुफा तक ले जाएंगे। चतुर विद्यापति ने रास्ते में चुपके से सरसों के दाने गिरा दिए। नील माधव का अंतर्ध्यान होने। वर्षा ऋतु आई और सरसों के दानों से पौधे उग आए, जिससे रास्ता साफ हो गया। विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सूचित किया। राजा पूरी सेना के साथ नील पर्वत पहुंचे, लेकिन तब तक भगवान नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी और निराश हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो। नील माधव के रूप में मेरी पूजा का समय समाप्त हो चुका है। अब मैं दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां तुम्हें एक विशाल पेड़ का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करो। दिव्य दारू और विश्वकर्मा का आगमन। राजा तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे और उन्हें वही दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन समस्या यह थी कि राजा के शक्तिशाली सैनिक और हाथी भी उस लकड़ी को पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तब राजा को समझ आया कि यह कार्य बल से नहीं, भक्ति से होगा। उन्होंने सबर मुखिया विश्वावसु और विद्यापति की मदद ली। दोनों ने जैसे ही लकड़ी को छुआ, वह आसानी से बाहर आ गई। अब मूर्ति बनाने की बारी थी। देश से बड़े बड़े मूर्तिकार बुलाए गए, लेकिन जैसे ही वे उस दिव्य लकड़ी पर अपनी छेनी हथौड़ी चलाते, उसकी छेनी टूट जाती। राजा फिर से चिंता में डूब गए। तभी देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण कर राजा के दरबार में आए। उन्होंने मूर्ति बनाने का कार्य स्वीकार किया, लेकिन राजा के सामने एक कड़क शर्त रखी। वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति का निर्माण करेंगे। इस दौरान कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही अंदर झांकेगा। यदि शर्त टूटी तो वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। शर्त का टूटना और अधूरी मूर्तियां। राजा ने शर्त मान ली और वृद्ध मूर्तिकार कमरे में बंद होकर काम करने लगे। शुरुआत के कुछ दिनों तक कमरे के अंदर से लकड़ी काटने और छेनी की आवाज आती रही, लेकिन 14 व 15 दिनों के बाद अचानक कमरे से आवाज अपनी बंद हो गई। राजा की रानी गुडिंचा अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें लगा कि वृद्ध मूर्तिकार भूखा प्यासा मर गया होगा। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने न चाहते हुए भी 21 दिन पूरे होने से पहले ही कमरे का दरवाजा खुलवा दिया।
जैसे ही दरवाजा खुला, कमरा खाली था और वृद्ध मूर्तिकार अंतर ध्यान हो चुके थे। वह केवल 3 अधूरी काष्ठ की मूर्तियां पड़ी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। मूर्तियों के न तो हाथ पैर पूरी तरह बने थे और न ही पंजे। भगवान की इच्छा और मंदिर की स्थापना। राजा इंद्रद्युम्न अपनी इस भूल पर बहुत रोए और आत्मग्लानि से भर गए। तब भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दुखी मत हो, यह मेरी ही इच्छा थी। मैं इसी रूप में इस धरती पर निवास करना चाहता हूँ। बिना हाथ पैर के भी मैं पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर सकता हूँ, भक्तों की पुकार सुन सकता हूँ और उन्हें गले लगा सकता हूँ। तुम इसी रूप में मेरी स्थापना करो। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए एक विशाल मंदिर बनवाया और तीनों अधूरी मूर्तियों को स्थापित किया। निष्कर्ष, सभी ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में इसी अनोखे रूप में पूजे जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान रूप और सुंदरता के भूखे नहीं हैं, वे केवल सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति के भूखे हैं। आज भी हर साल होने वाली प्रसिद्ध रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुडिंचा मंदिर जाते हैं और इसी पावन इतिहास की याद दिलाती है। जय जगन्नाथ।